दिन प्रतिदिन गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इससे हम दिक्कत में भी आ सकते हैं। गाड़ियां पर्यावरण के लिए प्रदूषण का कारण तो बनती ही हैं, लेकिन अगर हम इतनी ज्यादा गाड़ियां चलाएंगे तो उसके अंदर ज्यादा तेल का इस्तेमाल करेंगे। एक ना एक दिन कहीं ना कहीं हमें तेल के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ सकता है और तेल कभी भी खत्म हो सकता है। तेल न कोई ऐसी चीज है जिसे बनाया जा सकता है। तेल को बनने में लगभग लाखों करोड़ों साल का समय लग जाता है, तब जाकर तेल बनता है। तेल के भंडार भी बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। तेल एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। हम बात किसी भी ऊर्जा के पदार्थ की करें तो सबसे ज्यादा तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दुनिया में तेल के कारण ही इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और जहाज जैसी चीजें चल रही हैं। इसीलिए आज हम आपको तेल की खोज के बारे में बताएंगे कि तेल के कुएं की खोज किस तरह से हुई। सबसे पहले तेल का कुआं कब और कहां खोदा गया। जमीन से तेल को निकालना कोई आसान काम नहीं। ये जमीन से निकलते ही सीधा हमारी गाड़ियों तक नहीं पहुंचता। इसके लिए पहले इसको शोधशाला के अंदर ले जाया जाता है, फिर वहां पर इसे शुद्ध करके इससे कुछ चीजों को अलग किया जाता है और फिर कहीं ये हमारी गाड़ियों में डालने लायक होता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी, जिसने की दुनिया को बदल कर रख दिया। अगर तेल नहीं होता तो शायद इतनी तेजी कभी नहीं आती, जो कि हम कुछ ही समय में लंबी दूरी को तय कर पाते हैं। पहले के समय में लगभग महीने लग जाते थे लंबी दूरी को तय करने में, और आजकल हम थोड़े ही समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लेते हैं, और ये सब मुमकिन हो पाया है तेल से। तेल का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज हम आपको तेल की खोज के बारे में बताने जा रहे हैं। खनिज तेल, जिसकी सहायता से हमें अनेक ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं, धरती के अंदर पाया जाता है। प्राचीन समय के जीव जंतु मरने के बाद दबे हुए हैं, उनसे बनता है खनिज तेल। खनिज तेल को शुद्ध कर उसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल के भिन्न भिन्न गुण और स्तर बनाए जाते हैं। पहले दुनिया में कहीं भी खनिज तेल की खोज नहीं हुई थी। तब तक तेल दूसरे प्राकृतिक स्रोतों से निकाला जाता था, जैसे व्हेल मछली, पशुओं की चर्बी और प्राकृतिक मोम आदि। कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कोयले से तेल निकालने के प्रयास किए जा रहे थे, और इस प्रकार निकाला गया तेल कम मात्रा में तो मिलता ही था, जिससे उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती थी। ईंधन के अन्य स्रोतों के रूप में लकड़ी और कोयला बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता था। उत्तरी अमेरिका के एक अनपढ़ और बेरोजगार व्यक्ति एडविन एल डेक ने खनिज तेल की खोज कर डाली। प्रारंभ में कीचड़ युक्त इस तेल का नमूना देखकर एक वकील ने उसकी जांच एक प्रयोगशाला में करवाई। जांच में यह नतीजा सामने आया कि अगर इस तेल को शुद्ध किया जाए तो ये जलाने में कोयले से निकाले गए तेल की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सन 1859 में एडविन ने पेंसिल्वेनिया में विश्व का प्रथम तेल का कुआं खोदा, और 1867 तक उत्तरी अमेरिका में खनिज तेल की खोज ने दुनिया में क्रांति ला दी। इसके साथ साथ अन्य देशों में भी खनिज तेल की खोज हो गई थी और इससे औद्योगिक क्रांति को जन्म मिला। आज अरब या खाड़ी के देशों में दुनिया के सबसे ज्यादा खनिज तेल के कुएं हैं, और अगर हम बात अपने देश भारत की करें तो यहाँ भी खनिज तेल के कुएं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक मात्र असम में ही खनिज तेल निकाला जाता था, लेकिन इसके बाद गुजरात, बॉम्बे और अन्य जगहों पर खनिज तेल का पता लगाया गया। भारत में संभावित तेल क्षेत्र 14.1 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, जिसका 85% भाग स्थल पर है और 15% भाग अपतटीय क्षेत्र में है। भारत का कुल खनिज तेल भंडार 1750 लाख टन बताया जाता है। भारत के 3 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जहां से खनिज तेल प्राप्त किया जा रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्य असम तथा मेघालय में फैला है, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है गुजरात में खंबात की खाड़ी का समीपवर्ती क्षेत्र। मुंबई तट से लगभग 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित बॉम्बे हाई नामक स्थान भी तेल उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ पर 1250 लाख टन तेल भंडार अनुमानित किए गए हैं। साल 2007-2008 के दौरान कुल 341 लाख टन कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था।